एंड वेलकम टू द विजडम इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग फर्स्ट फ्लाइट बुक का सेकेंड चैप्टर नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पढ़ेंगे। बिफोर यू रीड, apartheid is a political system that separates people according to their race. apartheid बहुत दिनों तक इस ज़माने में रहा जहाँ ऑन द बेसिस ऑफ कलर डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे, जैसे ब्लैक और वाइट पीपल ब्लैक को इन्फीरियर मानते थे और उनको गुलाम बना के उन पे शासन करते थे। कैन यू से विच ऑफ द थ्री कंट्रीज नेम्ड बिलो हैड सच ए पॉलिटिकल सिस्टम until very recently? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया। तो ये साउथ अफ्रीका रहा है जो एपार्थीड का शिकार है। ब्लैक पीपल की वहाँ पे मेजॉरिटी थी, लेकिन थोड़े से नंबर में वाइट पीपल उन पे राज करते थे और बहुत दिनों तक गुलाम बना के रखा हुआ था। हैव यू हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला? नेल्सन मंडेला के बारे में क्या आप जानते हैं? मंडेला एंड हिज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट एपार्थीड। एपार्थीड ये रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट में नेल्सन मंडेला और उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी है वो बहुत दिनों तक फाइट करी है। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन, और लगभग 30 ईयर्स तक उनको जेल में भी रखा गया है। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वेयर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, और 1994 में इलेक्शंस वहाँ पे कराए गए। जो भी वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज़ हैं, पावरफुल कंट्रीज़ है, जिसमें इंडिया भी था, दबाव दिया काफ़ी। एंड मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, और मंडेला अपने देश के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हिज ऑटोबायोग्राफी, ये जो पढ़ेंगे हम लोग अभी चैप्टर, ये चैप्टर ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है नेल्सन मंडेला का, जिसे उन्होंने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम के नाम से लिखा है। मंडेला स्पीक्स अबाउट अ हिस्टोरिक ओकेजन, द इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन यानी ओथ टेकिंग सेरेमनी होती है जब वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं, और उसी की मेमोरी को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? वो कौन सा ओकेजन रहा होगा? चेक योर गेस विद दिस न्यूज़ आइटम फ्रॉम द BBC ऑफ 10 मई 1994। ये BBC का न्यूज़ क्लिप है जो 10 मई 1994 को आया था, इसी टाइटल के साथ। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बनते हैं। नेल्सन मंडेला हैज़ बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल। 300 साल तक, 300 साल से भी ज़्यादा तक वहाँ पे वाइट रूल रहा है, अंग्रेज़ों का शासन रहा है, और 300 साल के बाद में एक फेयर डेमोक्रेटिक इलेक्शन होता है और जहाँ नेल्सन मंडेला की जीत होती है।
Mr. Mandela's African National Congress ANC party won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history. साउथ अफ्रीका के हिस्ट्री में अफ्रीकन नेशनल पार्टी है नेल्सन मंडेला की, वो 252 सीट्स जीतती है आउट ऑफ 400. The inauguration ceremony took place in the Union Buildings amphitheater in Pretoria today, attended by politicians and dignitaries from more than 140 countries around the world. और प्रिटोरिया शहर है साउथ अफ्रीका का, वहाँ के एम्पी थिएटर बिल्डिंग में इनाग्रेशन सेरेमनी या ओथ टेकिंग सेरेमनी जिसको आप कह सकते हैं, और वहाँ मोर देन 140 कंट्रीज़ के पॉलिटिशियंस, डिग्निटरीज, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं. नेवर अगेन will this beautiful land experience the oppression of one by another, said Nelson Mandela in his address. नेल्सन मंडेला अपने भाषण में कहते हैं कि ये जो देश है, ये जो लैंड है, यहाँ अब कभी भी एक दूसरे को सताया नहीं जाएगा. ऑन द नेम ऑफ कलर और रेस और रिलीजन, किसी भी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन एमॉन्ग पीपल नहीं होगा, ऐसा उनका कहना था. जुबिलेंट सीन्स ऑफ द स्ट्रीट्स ऑफ प्रिटोरिया followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. More than 100,000 South African men, women and children of all races sang and danced with joy. काफ़ी खुशी है, 300 साल के बाद में आज़ादी मिलती है साउथ अफ्रीका के लोगों को, काफ़ी खुश हैं वहाँ. शहर की हर गली सेरेमनियल ग्राउंड तक जाती है, अपने अपने हाथों में ब्लैक, वाइट और कलरफुल कपड़े पहने हैं, झंडे लिए हैं, और करीब 100,000 साउथ अफ्रीकन मेन, वीमेन एंड चिल्ड्रन सब गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं खुशी से. टेंथ में डाउन ब्राइट एंड क्लियर. ये 10th में 1994 की बात है. उसी दिन अफ्रीका में फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट का ओथ टेकिंग सेरेमनी हो रहा है. फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. और साउथ अफ्रीका में दूसरे देशों के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ रहे हैं, और कुछ दिन पहले से ही, और उनको अटेंड करना पड़ रहा है नेल्सन मंडेला को, वो काफ़ी बिजी हैं. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. साउथ अफ्रीका की धरती पे ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि दुनिया भर के करीब हर देश के रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ आ रहे हैं. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria. प्रिटोरिया के यूनियन बिल्डिंग्स में एम्फीथिएटर, ए बिल्डिंग विदाउट अ रूफ with many rows of seats rising in steps. ये स्टेडियम कह सकते हैं आप. प्रिटोरिया के बड़े से स्टेडियम में ये प्रोग्राम हो रहा है. For decades
This had been the seat of white supremacy. सालों साल से ये वाइट सुप्रेमेसी रही है वहाँ. And now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic non-racial government. और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि अब ये कोई सुप्रीमेसी नहीं है, अब ये रेनबो कलर दिख रहा है जहाँ पे डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट नेशंस के लोग एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं और साउथ अफ्रीका के फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट का ओथ टेकिंग सेरेमनी के विटनेस बन रहे हैं. ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वॉज accompanied बाई माई डाउटर जेनानी. मंडेला की डाउटर उनके साथ हैं जेनानी. ऑन द पोडियम Mr. de Klerk was first sworn in as second deputy president. फर्स्ट ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है जो सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं, वहाँ एक साथ एक प्रेसिडेंट और दो डिप्टी प्रेसिडेंट्स का ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है, जिसमें फर्स्ट टाइम मिस्टर डी क्लार्क को सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में शपथ दिलाया जाता है. देन थाबो म्बेकी was sworn in as first deputy president. फिर फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट थाबो म्बेकी का ओथ टेकिंग सेरेमनी होता है. व्हेन इट वाज माय टर्न, और जब मंडेला का टर्न आता है, आई प्लेज टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू डिवोट माई सेल्फ टू द वेल बीइंग ऑफ द रिपब्लिक एंड इट्स पीपल. जब इनकी बारी आती है तो ये ओथ लेते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका वो पालन करेंगे और ख़ुद को डिवोट करेंगे लोगों के लिए, उनके वेलफेयर के लिए. टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वाचिंग वर्ल्ड आई सेड. और वहाँ पे उन्होंने एक छोटा भाषण भी दिया जिसमें उन्होंने कहा है, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी. उनका कहना था कि आज साउथ अफ्रीका की धरती पे न्यू बॉर्न लिबर्टी, ये लिबर्टी जन्म लिया है, जहाँ फ्रीडम जन्म लिया है, क्योंकि लोगों को कोई लिबर्टी नहीं होती थी, कोई फ्रीडम नहीं होता था, स्पेशली ब्लैक लोगों के लिए. आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर. और ये कहते हैं कि सालों साल तक, सैकड़ों साल तक अफ्रीका की धरती पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर रहा है. एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर का मतलब है कि वहाँ पे लोग डिस्क्रिमिनेट किए जाते थे रेस के नाम पे, कलर के नाम पर. उनको कोई इक्वालिटी नहीं होता था, कोई जस्टिस नहीं होता था. सेकेंड ग्रेड उनको ह्यूमन बीइंग ट्रीट किया जाता था. उसी को वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर कहते हैं. दैट लास्टेड टू लॉन्ग, मस्ट बी बॉर्न ए सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड. तो ये जो एक्स्ट्रा ह्यूमन डिजास्टर है अब वो नहीं रहेगा और अफ्रीका की धरती पे एक नई ह्यूमैनिटी का जन्म लेगा जहाँ पे लोग प्राउड फील करेंगे. We who were outlaws not so long ago have today been given the rare privilege to be hosts to the nations of the world on our own soil.
और ये कहते हैं कि आज एक रेयर प्रिविलेज है, क्योंकि अफ्रीका अपनी धरती पे मोर देन 100 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को होस्ट कर रहा है. वी थैंक ऑल ऑफ आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम टू टेक पोजीशन with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. और वो थैंक्स देते हैं सारे डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट को जो अफ्रीका के धरती पे आए और वो विटनेस बने हैं एक कॉमन जस्टिस के लिए, पीस के लिए और ह्यूमन डिग्निटी के लिए. We have at least achieved our political emancipation. तो उनका कहना था कि पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, पॉलिटिकल जीत तो हम लोग अचीव कर लिए हैं, पॉलिटिकली हम फ्री हो गए हैं, अब कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहा है. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. लेकिन अभी भी बहुत कुछ काम करना है, क्योंकि साउथ अफ्रीका के धरती पे वहाँ के जो लोग हैं वो अभी भी पोवर्टी है, डिप्राइवेशन है, सफरिंग है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो अभी भी उनको बहुत फाइट करना है इन सब चीज़ों से. नेवर नेवर एंड नेवर अगेन shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. और फिर वो दोबारा इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि ये धरती जो है वो अब कभी भी इस तरह का इनजस्टिस यहाँ पे नहीं होगा, इस तरह का इनह्यूमन एक्टिविटीज़ नहीं होगी, यहाँ सभी इक्वल ट्रीट किए जाएंगे, कोई एक दूसरे को सताएगा नहीं. द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस अ ह्यूमन अचीवमेंट, लेट फ्रीडम रेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका. और इसी के साथ वो ईश्वर को धन्यवाद भी देते हैं और उनसे आशीर्वाद भी लेते हैं कि अफ्रीका को एक आइडियल स्टेट बनने में मदद करें. तो इसी के साथ फर्स्ट पार्ट समाप्त होता है. सी यू अगेन इन पार्ट 2. थैंक यू.